मैंने एक जगह पे जॉब छोड़ी थी, ठीक है, और जॉब छोड़ने के बाद मतलब मैं वहाँ पे जॉब करता था, मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी। उसके जॉब छोड़ने के 1 साल बाद उन लोगों ने मुझे एज अ कंसल्टेंट और एज अ मैनेजर काइंड ऑफ, जो मेरा डिपार्टमेंट था जब वहाँ पे जॉब, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे एज अ मैनेजर वापस बुलाया था। वेरी गुड। तो ये इसलिए क्यों हुआ था? वो 1 साल बाद वापस बुला रहे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। उसका रीज़न सिंपल था कि जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब मैंने उनको क्या प्यारा मैसेज लिखा था भाई। वो मैसेज बताना चाहोगे क्या लिखा था थोड़ा सा? मैंने उनको लिखा था कि हाँ, पहले तो मैंने ग्रुप में जो भी लिखा कि हे गाइस, आई हैव रियली एंजॉयड वर्किंग विद यू, यू आर अ ग्रेट टीम, ठीक है। अब वहाँ पे जिन जिन लोगों के साथ मैंने पर्सनल, जो मेरे सीनियर थे ना, उनको मैंने सबको अलग अलग मैसेज करा कि सर you are really a true inspiration for me, whatever I will do I will apply your learning, the things that I have learned from you, मैं वो चीज़ अप्लाई करूँगा। 3-4 लोगों को भेज दिया। अब सबके लिए मेरी इमेज ही बदल गई भाई। उनको ये नहीं लगा कि मैं टीम छोड़ के जा रहा हूँ, उनको लगा कि चलो यार राहुल का कुछ अभी अलग वो ट्राई करना चाहता है, उसको करने दो। तो और फिर जब मैंने वो कर दिया तो 1 साल बाद खुद हेल्प बोल रहे हैं कि भाई अब हमारी हेल्प कर दो, हम करेंगे उनकी हेल्प, 100% करेंगे। बिल्कुल। तो आप देखिए कि छोड़ते टाइम भी हम सामने वाले को ये मैसेज दे रहे कि हम जेन्युइनली उनकी हेल्प करना चाहते हैं। जेन्युइनली आप ये मत बोलोगे ठीक है इफ यू वांट टू वर्क अगेन कांटेक्ट मी, ये तो भाई सीधा है कि आपको ग्रीड है। हाँ, ग्रीड है, सीधा है कि आपको ग्रीड है। देखिए हर आदमी को पता रहता है कि कोई बंदा फीमेल तो काम करेगा नहीं, वो मेरे साथ काम करना चाह रहा है तो वो पैसे के लिए, उसका एंड गोल मनी है, बट वो मेरी जेन्युइन मनी लेके भी मेरी हेल्प करना चाहता है, नहीं करना चाहता। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ पैसा ऐंठना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम क्या बिना पैसे लिए भी हेल्प करना चाहते हैं, वो ये भी एक हो ना। मान लो कि कोई बंदा आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा और आप उसको बोल रहे हो कि यार फ्यूचर में लेट्स से इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल क्या होता है, तो मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट के साथ या किसी कस्टमर के साथ 1 साल भर काम किया, उसने आपको साल भर पे करा, उसके बाद आपको छोड़ के चला गया, आपने प्यारा सा मैसेज डाल दिया कि ठीक है। अब वो मान लीजिए 6 महीने बाद वो क्लाइंट का कस्टमर वापस आ रहा है। अभी जिनेश ने जिसका नाम लिया था, मैं उनका बता देता हूँ क्या केस है। नहीं मेरी बात वो तो मान लीजिए वो आपके पास वापस आ रहा है और उसको एक छोटी सी हेल्प चाहिए कि मान लो यार, जैसे मान लीजिए उसको कुछ सिस्टम बना रहा है एआई का, उसमें उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और उसको बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए, यार ये मुझे समझ रही है, आप मुझे प्लीज 100 रुपये दे दीजिएगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैं तो इसके भी पैसे लूंगा, पर आप इसमें एक माइंडसेट ये रखें कि आपने उस बंदे के साथ 1.5 साल काम कर लिया, आपने उसके साथ अच्छा काम करा, उसने आपको ऑलरेडी इतना कुछ पे करा आपकी सर्विस के लिए, ऑल्दो आपने भी उसको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करी है, तो वो छोटी सी अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो उसको थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो इससे क्या होगा, आपका रिलेशन बेटर होगा और भले आप साथ में काम नहीं कर रहे, भले साथ में काम नहीं कर रहे, और इसका सबसे मेन फायदा होगा आपके बिजनेस में, अगर वो बंदा पैसा आएगा, रेफरल आएंगे, रेफरल सबसे मेन पैसा बढ़ेगा, इससे रेफरल बढ़ते हैं। अभी जिनेश ने जिसका नाम लिया ना, मैं उसके साथ उसके वाला केस बताता हूँ, ठीक है। हम उनके साथ काम कर रहे थे और हम लोग टाइम से चीज़ें दे नहीं पा रहे थे उनको बहुत स्पीड में चाहिए था काम और हम दे नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करा नहीं, बस मैंने जब भी हम कोशिश करते कि दे दें, फिर एंड में मैंने उनको इन्होंने इसमें एक चीज़ ऐड करी थी कि हे ड्यू बिकॉज आपकी कुछ अलग नीड्स है और हम वो नीड्स फुलफिल नहीं करवाए, तो हमारी वजह से आपका बिजनेस डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ साथ किसी और बंदे को भी देख लो जो आपको सेम चीज़ दे सकता है, और अगर वो सेम चीज़ अगर वो हमसे ज़्यादा फास्ट दे रहा है और आपकी आप ऑडिटर करवा लो, आप उनसे करवा लो। हमने ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकता, कोई और ढूंढ ले, नहीं भाई, बहुत ही रेस्पेक्टफुली बोला। और इसके साथ हमने पहले ये नहीं कि हमने डायरेक्ट उनको मना करा, हमने कोशिश करी। अब पता है इसका फायदा क्या हुआ, इवन दो वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने हमें 5 से 6 रेफरल भेजे, 20+ आई थिंक 5 से 6, ये तुमने गलत बोल दिया, 5-6 ज़्यादा बढ़ा के नहीं दिखाना, वो फिल्म में लग रहा है, ठीक है। और पता है इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके अगर वो हम और पता है इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा बहुत सिंपल है। इवन दो वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे, इसके बाद भी उन्होंने हमें 5 से 6 रेफरल भेजे, जिनको उतनी स्पीड में चीज़ नहीं चाहिए थी, उतनी इंटेंसिटी से नहीं चाहिए थी, बट क्योंकि उनको स्पीड में चाहिए था, उनको पता है कि मुझे स्पीड में चाहिए, ये बंदे नहीं दे पा रहे, बट अब उनके जो सर्कल में लोग थे जिनको स्पीड में नहीं चाहिए था, उनको पता है कि इन लोगों को राहुल के पास भेजना है, जिनेश के पास भेजना है। सो दीज आर द थिंग्स, दैट इज इट। ये सारी ट्रिक्स आप यूज करो टेक्सटिंग के टाइम पे, अपने क्लाइंट से बात करते टाइम पे। माइंडसेट वाला पार्ट वापस देखो, माइंडसेट वाला पार्ट बहुत जरूरी है, जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा उसको सीखोगे। याद कर लो, रट लो, जो करना है करो भाई, बट वो माइंडसेट को मास्टर कर लो। पूरा वीडियो का आपको समझ में नहीं आया तो अच्छे से शुरू से लेकर एंड तक इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद उन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और रियल लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वॉट एवर जिसके साथ भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप इस स्किल को नहीं है वो क्या करे भाई बना
अपने फ्रेंड के साथ कर लो, फ्रेंड को बोलो फेक आईडी बना के लड़की से मुझे मैसेज करे, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और तुम एपिसोड 2 में बहुत मजा आने वाला है। अभी इस एपिसोड को हम वापस देखेंगे और हम खुद सीखेंगे कि हमने क्या गलतियां करी है, या किस तरीके से हमने आपको बोर करा है। ठीक है, अपना फीडबैक, अगर हमें लगा कि हम बोर कर रहे हैं तो हम आगे वाले एपिसोड को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और कुछ सीखेंगे और कुछ अप्लाई करेंगे और मजा आएगा उसमें भी। और आपको भी कुछ चीज में कोई कमी लगे तो कमेंट्स करके बताओ भाई, फीडबैक कर लीजिए। और आप कुछ वी आर क्वेश्चन वेरी सॉर्टेड, हमारा कम्युनिकेशन आसमान पे बैठा हुआ है। हाँ, और आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछना तो कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे ट्राई करेंगे रिप्लाई करने का। और अगर उनमें से कोई अच्छा कमेंट या उसको अगले एपिसोड में अगले एपिसोड में टॉपिक कवर करेंगे। और दैट्स इट। बिफोर गोइंग हम लोग चैट जीपीटी से एक चीज पूछते हैं, ये वेरीफाई करवाते हैं कि जो चीजें हमने बोली है इस एपिसोड में वो कितनी इंपैक्टफुल है, कितनी पावरफुल है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं चैट जीपीटी को चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सुनना। माइक के पास, हाँ माइक के पास है ना, नहीं हाँ माइक ले आओ। ठीक है, तो है चैट जीपीटी, हाउ आर यू? I'm good, thanks. And you? All set? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है अबाउट टेक्सटिंग क्लाइंट। अगर हम किसी भी क्लाइंट को टेक्स्ट कर रहे हैं और हम उनको किसी भी तरीके से उनको इमोशनली अटैक नहीं कर रहे हैं टेक्सटिंग पे, हम को जब भी वो हमारा लेट्स से कोई कंट्रोवर्सी हो रही है या फिर हमारा कोई भी ओपिनियन मैच नहीं कर रहे हैं, हम एक मिडिल वे फाइंड कर रहे हैं, और हम अगर हमारी कुछ गलती है या हमसे कुछ गड़बड़ हुई है तो हम अपने आप को इंस्टेंटली डिफाइंड भी नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद अगर उनने कुछ सजेशन दिया या हमने कुछ सजेस्ट कर रहे हैं और हम दोनों का डिस्कशन चल रहा है तो हम उनको हमेशा कुछ ना कुछ बेटर तरीके से बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे मेरे बिजनेस को क्या चीज़ों में फ़ायदा होएगा? देखो, अगर तुम ऐसे कामली एंड रिस्पेक्टफुली टेक्स्ट करते हो, सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्लाइंट को लगता है कि यार ये बंदा मैच्योर है, जो मुश्किल सिचुएशन में भी पेशेंस के साथ रिएक्ट करता है। चुप हो गए या यू प्लीज कंटिन्यू नहीं फिर हाँ, तो सी हाउ इट हेल्प्स यू इज ट्रस्ट बिल्ड होता है और कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, जो लॉन्ग टर्म में क्लाइंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जब आपकी ठंडे दिमाग से आप बात कर रहे हो, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना हाइपर हुए, तो सामने वाला भी आपकी बात को ज्यादा सुनता है। एग्जैक्टली। और भी कुछ मैं आइडियाज डाल सकता हूँ यहाँ पे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बताना, अगर मैं इस तरीके से बात करूँगा क्या वो मुझे, क्या क्लाइंट्स मुझे ज़्यादा रेफरेंस देगा, मेरे साथ लंबे समय तक काम करेगा, और अगर उसके पास मेरे जैसा कोई कॉम्पिटिटर भी है अच्छे प्राइस पे तो भी उनके पास जाना पसंद करेगा और मेरे साथ काम करना पसंद करेगा। हाँ, मैं समझ गया। बिल्कुल ऐसा करोगे तो रेफरल्स और लॉन्ग टर्म दोनों बढ़ेंगे। जब क्लाइंट को लगता है कि ये बंदा टेंशन क्रिएट नहीं करता, प्रेशर में भी शांत रहता है, then they see you as the safer bet। और कोई भी क्लाइंट रेफरल देने से पहले यही सोचता है, सस्ता। थैंक यू सो मच। हम हमारे शो पे हैं, द न्यू फाउंडर शो, जहाँ पे हम अपने नए एंटरप्रेन्योर्स को या बिजनेसमैन को सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, और अभी हमने ये चीज़ें सिखाई है। आपको क्या लगता है कि लाइक डू यू हैव एनी ग्रीटिंग्स फॉर आवर व्यूअर्स? हाँ, बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, काम हमेशा अच्छा करो, लेकिन साथ साथ अपने क्लाइंट्स के साथ शांत और काइंड रहो। ये चीजें बहुत। थैंक यू। दिस इज इट, वी हैव प्रूव्ड इट। चैट जीपीटी को हमने आपके सामने लाइव चैट पे पूछा है and he's agreed to everything we just said. That's it, final verdict. If you suck see you in the next video, if you suck at texting, you will not, if you suck at अगर texting करावे भाई तो ना तो क्लाइंट मिलेंगे ना पैसा मिलेगा। टेक्सटिंग सुधारो, प्रॉफिट कमाओ, लाइफ एंजॉय करो। बाय बाय।